इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे लीवर, तीसरी ग्लैंड जिसको हम लीवर बोलेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। हमने दो ग्लैंड देखी, एक हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड और दूसरा हमने देखा गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब हमारा तीसरा लीवर, तीसरा यहां पर लीवर। लीवर हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड रहता है। इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड रहता है, जिसका वेट अगर बात करें, इसके वेट की बात करें तो 1.2 किलोग्राम टू 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम ये एडल्ट में देखने को मिलता है। एडल्ट में देखने को मिलता है कितना? तो हमारा सबसे एक बड़ा ग्लैंड रहता है, जो कि यहाँ पर हमारे हमने देखा कहां पर प्रेजेंट रहता है। तो ये लीवर जो रहेगा वो सिचुएटेड एट राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रिक, मोस्ट ऑफ एपिगैस्ट्रिक फोसा, एपिगैस्ट्रिक फोसा एंड स्लाइटली लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। कैसे? तो यहां पर हमने देखा था, यहां पर हमारे ये जो एब्डोमेन है इसको हम 9 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करेंगे, जिसमें यहाँ पर हमारा ये जो एपिगैस्ट्रिक सबसे ऊपर के जो 3 पार्ट रहेंगे, इसको यहाँ पर बीच वाला पार्ट रहेगी, इसको हम एपिगैस्ट्रियम बोलेंगे। हमारा इसके लेफ्ट साइड में, सॉरी इसके राइट साइड में रहेगा तो इसको हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बोलेंगे, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम बोलेंगे। तो हमारा जो लीवर रहेगा वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। इस तरीके से हमारा लीवर यहाँ पर रहने वाला है। इस तरीके से यहाँ पर हमारा लीवर रहेगा, जो कि इसको हम थोड़ा सा ऐसे वाइडली दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये लीवर इसमें प्रेजेंट रहेगा। तो हमारा ये लीवर हो गया, जो कि कहां पर प्रेजेंट रहता है? तो यहाँ पर हमने देखा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, मोस्ट ऑफ एपिगैस्ट्रिक फोसा एंड स्लाइटली लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, और थोड़ा सा ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी लंबा हुआ रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में स्ट्राइटली इसका पोर्शन रहेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा ये जो लीवर रहेगा, ये हमारे बॉडी में हमारा फैक्ट्री है, फैक्ट्री ऑफ बॉडी। इसमें मेन जो हमारी बॉडी की फंक्शन रहती है, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक फंक्शन रहता है, वो हमारे लीवर के अंदर होता है। मेन मेटाबॉलिज्म occurs in liver। मेन हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म रहता है कहां पर होता है? तो हमारे लीवर के अंदर ये होता है। और लीवर हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड रहेगा, जो कि हमारा फैक्ट्री ऑफ बॉडी रहेगा, हमारा बॉडी का फैक्ट्री रहेगा। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद हमने वेट की बात की, तो वेट हमारा 1.2 kg टू 1.5 kg एडल्ट के अंदर ये इतना वेट देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखेंगे तो हमारे जो लीवर रहेंगे डिवाइडेड इंटू 2 lobes, divided into 2 lobes। 2 lobes कौन से? तो इसमें एक हमारा लेफ्ट लोब रहेगा, एक हमारा लेफ्ट लोब रहेगा, और दूसरा हमारा राइट लोब रहेगा। जिसमें राइट जो लोब रहेगा ये हमारा लार्ज रहेगा और ये कंपेरेबल स्मॉल रहेगा। तो आपको ये समझना है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा लीवर है, तो इसको यहाँ पर इस तरीके से हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हमारा लेफ्ट लोब हो गया, इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे खड़े हैं, तो ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। तो ये लेफ्ट साइड में स्मॉल रहता है और राइट साइड में इस तरीके से हमारा ये
बड़ा सा लोब्स रहता है। ये हमारा 2 लोब डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, जिसमें लेफ्ट लोब एंड राइट लोब में ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर हमारा ये जो लीवर रहेगा, इसको हम काट के देखें तो इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे लोब्यूल्स रहेंगे, जिसको हम बोलेंगे हेपेटिक लोब्यूल्स। एंड लिवर इज मेड अप ऑफ हेपेटिक लोब्यूल्स। Liver is made up of hepatic lobules. Liver is made up of hepatic lobules. ये lobules called hepatic lobules. Lobules called hepatic lobules. Hepatic lobules क्या बोलेंगे? इसको hepatic lobules बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम समझते हैं, जैसे कि हमारा ये लीवर है, तो लीवर के अंदर हम देखेंगे तो इस तरीके से ये बहुत सारे लोब के अंदर ये डिवाइड हुआ रहता है। इस तरीके से ये बहुत सारे लोब के अंदर डिवाइड हुआ होता है। और इसके अंदर हम देखने जाए, यहाँ पर ये एक लोब को हम क्या बोलेंगे? एक लोब को यहाँ पर हमने देखा हेपेटिक लोब्यूल्स बोलेंगे। ये एक लोब है, इसको हम बोलेंगे हेपेटिक लोब्यूल्स, which are made up of hepatic lobules, which are made up of hepatic cell। हमारा हेपेटिक लोब्यूल्स रहता है, वो किससे मिलके बनता है? तो ये मिलके बनता है हेपेटिक सेल से। किससे? हेपेटिक सेल से। तो यहाँ पर इस तरीके से हम समझते हैं, ये हमारा हेपेटिक लोब्यूल्स है, तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे हेपेटिक सेल भी रहेंगे। इस तरीके से इसमें बहुत सारे हेपेटिक सेल भी रहेंगे। तो ये हमारे हैं हेपेटिक सेल। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, हेपेटिक सेल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म हेपेटिक लोब्यूल्स। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारा ये हेपेटिक लोब्यूल्स रहेगा कवर्ड बाय कैप्सूल कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल, जिसको हम बोलेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल क्या बोलेंगे? यहां पर ये हमारा जैसे कि एक लोब है, तो ये एक लोब इस तरीके से कैप्सूल से कवर्ड रहता है। इस तरीके से ये कैप्सूल से कवर्ड रहता है। ये सारे जो लोब रहेंगे वो कैप्सूल से कवर रहेंगे, जो कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू का रहेगा। कैप्सूल जो रहेगा आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू का रहेगा। तो ये इसको हम बोलेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल। ये जो कैप्सूल प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल। यानी कि किसको हम ग्लिसन्स कैप्सूल बोलेंगे? ये हमारे जो हेपेटिक लोब्यूल्स विच आर कवर्ड बाय कैप्सूल कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। आपको ये क्लियर हो गया। इसके बाद यहां पर हम देखें तो हमारा ये हेपेटिक लोब्यूल्स, जिसमें इसके यहां पर लीवर के नीचे जस्ट हम देखेंगे तो लीवर के नीचे यहां पर हमारा एक शेप प्रेजेंट रहेगा, पियर शेप रहेगा। इस तरीके से यहां पर हमारा एक शेप रहेगा, जिसको हम बोलेंगे गॉल ब्लैडर बोलेंगे। ये गॉल ब्लैडर वेयर यहां पर लीवर के जस्ट नीचे, यानी कि जस्ट बिलो लीवर there are present sac called gallbladders, जिसको हम बोलेंगे गॉल ब्लैडर। यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा हो गया गॉल ब्लैडर, जो कि हमारे ये लीवर के जस्ट नीचे रहता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारा ये गॉल ब्लैडर, इसका फंक्शन क्या है? तो गॉल ब्लैडर स्टोर्ड बाइल जूस, जो बाइल जूस रहता है वो हमारा गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। कैसे? तो यहाँ पर हमारा जो हेपेटिक सेल रहेंगे, हेपेटिक सेल synthesized and secrete bile juice। क्या सीक्रेट करेंगे? तो हमारा ये जो हेपेटिक सेल, जैसे कि हमारा ये है
हेपेटिक लोब्यूल्स हैं, तो इसमें हमारा ये जो सेल रहेगा ये हमारा हेपेटिक सेल, और हेपेटिक सेल सीक्रेट करेगा बाइल जूस को। क्या करेगा? तो बाइल जूस को सीक्रेट करेगा, जो कि यहाँ पर बाइल जूस हमारे ये जो हेपेटिक सेल में से डक्ट निकलेंगी, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर हेपेटिक। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा ये है हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल जो कि सीक्रेट करता है सीक्रेट बाइल जूस, बाइल जिसको हम बाइल ही बोलते हैं, अभी जूस नहीं लिखते। हेपेटिक सेल सीक्रेट बाइल, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट, ये ऑल्सो सिंथेसाइज एंड सीक्रेट बाइल विच आर लीव हेपेटिक सेल थ्रू हेपेटिक डक्ट। तो इसमें से हेपेटिक सेल में से हेपेटिक डक्ट निकलेगी, हेपेटिक डक्ट निकलेगी यहाँ पर हेपेटिक, जैसे कि ये हमारा हेपेटिक सेल है, तो हेपेटिक सेल में से इस तरीके से सारे हेपेटिक सेल में से इस तरीके से हेपेटिक डक्ट निकलेगी। तो इसको यहाँ पर इसको हम बोलेंगे हेपेटिक डक्ट। अब हमारी ये जो हेपेटिक डक्ट रहेगी, हमारी हेपेटिक डक्ट इसका जो सीक्रेशन रहेगा यानी कि बाइल जूस रहेगा, इसको स्टोर करेगी, इस तरीके से जाने देगी। कहां पर? तो जाने देगी यहाँ पर हमारा ये जो पार्ट है गोल ब्लैडर, तो ये गोल ब्लैडर के अंदर जाने देगी। आपको ये स्मॉल इंटेस्टाइन मिटा के दिखाता हूं तो आपको आसानी से समझ में आ गया। इस तरीके से हमारा यहां था लिवर, ये हमारा लिवर, इसके नीचे यहाँ पर हमारा गोल ब्लैडर रहता है। लिवर को हमने टू लोब के अंदर कन्वर्ट किया था, जिसमें हमारा ये लेफ्ट लोब और ये हमारा राइट लोब। अब हमारे ये दोनों जो लोब रहते हैं ये लोब्यूल से बने हुए होते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोब्यूल रहेंगे जो कवर्ड रहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल से, ऐसे बहुत सारे ये लोब होंगे। ये सारे लिवर के अंदर ऐसे बहुत सारे लोब होंगे। तो ये जो लोब रहेंगे, लोब में क्या रहेगा? तो लोब आर मेड अप ऑफ सेल कॉल्ड हेपेटिक सेल। ये हमारा हेपेटिक लोब्स है, हेपेटिक लोब्यूल्स। इसके बाद हेपेटिक लोब्यूल्स मेड अप ऑफ हेपेटिक सेल। अब हमारे ये जो हेपेटिक सेल है, इसमें से हेपेटिक डक्ट निकलेगी, इस तरीके से यहाँ पर हेपेटिक डक्ट निकलेंगी, जो हमारे ये जो सीक्रेशन है इसको लाएगी। ये गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर के अंदर हमारा जो सारा सीक्रेशन रहेगा वो यहाँ पर आके रिलीज होगा, यानी कि यहाँ पर स्टोर होगा। यहाँ पर हमने देखा स्टोर बाइल जूस, यानी कि हमारा जो लिवर है इसका सीक्रेशन जो रहता है इसको स्टोर करेगा गोल ब्लैडर। तो आपको समझना है। अब हमारे ये जो गोल ब्लैडर में से एक डक्ट निकलेगी जिसको हम बोलेंगे साइस्टिक डक्ट। क्या बोलेंगे? गोल ब्लैडर में से डक्ट निकलेंगी जिसको हम बोलेंगे, इसको रेड पेन से लिखा दो तो आपको आसानी से समझ जाएगा। ये हमारा गोल ब्लैडर है, तो गोल ब्लैडर में से डक्ट निकलेगी जिसको हम बोलेंगे साइस्टिक डक्ट। अब हमारी ये जो साइस्टिक डक्ट जो कि यहाँ पर हमारे कुछ हेपेटिक डक्ट रहेंगी इसके साथ मिलके, जैसे कि हमारे ये कुछ हेपेटिक डक्ट यहाँ पर, जैसे कि एक हमारी ये हेपेटिक डक्ट आ गई, तो ये हेपेटिक डक्ट के साथ मिलके हमारा दूसरा एक डक्ट बनाएगी जिसको हम बोलेंगे, ये हमारी हेपेटिक डक्ट है, हेपेटिक डक्ट है। इसमें से यहाँ पर आप समझो कुछ जो डक्ट रहेगी वो डायरेक्टली हमारे ये गोल ब्लैडर के साथ जाके जुड़ेगी, और कुछ जो हेपेटिक डक्ट रहेंगे वो हमारे ये साइस्टिक डक्ट के साथ जुड़ के इस तरीके से एक एग्रोग्रेड हमारी एक दूसरी डक्ट बनेगी जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पर ये हमारी जो डक्ट है इसको हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। इसको हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। तो यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर हमने देखा हेपेटिक डक्ट यहां पर रिलीज करेगी इसका सीक्रेशन गोल ब्लैडर के अंदर, गोल ब्लैडर में। अब हमारा ये जो गोल ब्लैडर रहेगा, गोल ब्लैडर में से हमारी जो डक्ट निकलेगी इसको हम साइस्टिक डक्ट बोलेंगे। गोल ब्लैडर में से डक्ट निकलेगी इसको हम बोलेंगे साइस्टिक डक्ट, जो कि यहां पर हमने देखा है ये गोल ब्लैडर में से हमारा ये डक्ट निकला इसको हमने बोला साइस्टिक डक्ट। ये हमारा साइस्टिक डक्ट हो गया। अब हमारे ये जो साइस्टिक डक्ट जो कि कुछ हमारी हेपेटिक डक्ट के साथ जुड़ के यहाँ पर इस तरीके से कुछ हमारे साइस्टिक डक्ट, सॉरी हमारे कुछ हेपेटिक डक्ट जो कि साइस्टिक डक्ट के साथ जुड़ के, जैसे कि हमारी ये साइस्टिक डक्ट है तो इसके साथ जुड़ के यहाँ पर एक नया डक्ट बनाएगी जिसको हम बोलेंगे
कॉमन बाइल डक्ट, तो ये हमारा हो गया कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। यहां पर भी आप समझ सकते हैं ये हमारा कॉमन बाइल डक्ट हो गया। तो ये हमारा कॉमन बाइल डक्ट आगे कहां पर ओपन होगा, तो कॉमन बाइल डक्ट आगे यहां पर हमारा दूसरा आगे हम देखने वाले हैं पेंक्रियास। तो पेंक्रियास की ये पेंक्रियाटिक डक्ट रहेगी, ये हमारी पेंक्रियाटिक डक्ट जो कि पेंक्रियास में से आई है। इसको ब्लैक पेन से दिखाऊं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये हमारी पेंक्रियास की पेंक्रियाटिक डक्ट रहेगी, आगे हम देखने वाले हैं पेंक्रियाटिक डक्ट रहेगी। अब हमारा ये कॉमन बाइल डक्ट ये पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ के इस तरीके से यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट इसके साथ जुड़ के हमारा ये कॉमन पेंक्रियो हेपेटिक डक्ट बनेगा। यहां पर कॉमन हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट बनेगा, हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट बनेगा। क्या बनेगा, हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट बनेगा। तो यहां पर कॉमन बाइल डक्ट विच आर कंबाइंड विथ, यहां पर एक हमारा दूसरा डक्ट रहेगा, जैसे कि ये हमारा पेंक्रियाटिक डक्ट, यहां पर पेंक्रियाटिक डक्ट इसके साथ जुड़ गया है, तो हमारा ये कॉमन बाइल डक्ट था वो अब बन गया है हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। अब ये हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट कहां पर ओपन होगा, तो यहां पर हमने देखा था हमारा यहां पर क्या रहेगा, यहां पर हमारा इसोफेगस इस तरीके से स्टमक रहेगा और स्टमक आगे ओपन होता है सी शेप, इस तरीके से सी शेप। इसको ब्लैक पेन से दिखाऊं, इसको इस तरीके से सी शेप हमारा डियोडिनम रहेगा। तो ये डियोडिनम के साथ इस तरीके से हमारा हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट आगे जुड़ता है। तो यहाँ पर ये जो हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये जो वाल्व है इसको हम बोलेंगे स्फिंक्टर ऑफ ओडी। आगे हमने देखा था स्फिंक्टर ऑफ ओडी बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये आपको थोड़ा सा ऐसे समझने में डिफिकल्टी रहेगी, बट अगर आप 1 by 1 समझोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां पर हमने क्या देखा, हेपेटिक हमारे जो सेल थे इसमें से निकलेगी हमारी हेपेटिक डक्ट, जो मिलेगी हमारे कुछ हमारी हेपेटिक डक्ट गोल ब्लेडर में जाएगी, जो कि यहाँ पर हमारा बाइल जूस रहेगा वो स्टोर होगा। और बाइल हमारा जो ये गोल ब्लेडर है इसमें से डक्ट जो निकलेगी इसको हम बोलेंगे साइस्टिक डक्ट। क्या बोला, साइस्टिक डक्ट। अब हमारी ये साइस्टिक डक्ट और यहाँ पर कुछ हमारे लिवर में से हेपेटिक डक्ट दोनों मिलके हमारा एक कॉमन बाइल डक्ट बनाएगी। तो हमारा ये हो गया कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पर हमारा पेंक्रियास रहेगा और पेंक्रियास का ये पेंक्रियाटिक डक्ट रहेगा। और ये पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ के हमारा यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट और ये पेंक्रियाटिक डक्ट दोनों जुड़ गई, तो हमारी ये जो डक्ट बनी इसको हम बोलेंगे हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। यहाँ तक आपको ये पूरी बात समझ में आ गई। इसके बाद हमारी हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट हमारा स्टमक में से जो डियोडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, तो इसका स्टार्टिंग का जो पार्ट रहेगा इसको हम बोलेंगे डियोडिनम। तो ये डियोडिनम में जाके यहाँ पर ओपन होता है और इसका जो भी सीक्रेशन रहेगा, लिवर इसका सीक्रेशन इस तरीके से डालेगा और हमारा पेंक्रियास भी इसका सीक्रेशन इस तरीके से इसके अंदर डालेगा। और यहाँ पर ये जो हमारा सीक्रेशन रहेगा वो इसके अंदर रिलीज होगा और जो भी हमारी डाइजेशन प्रोसेस होनी है वो आगे होगी। अब यहाँ पर ये जो हमारा जो यहाँ पर हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट जहां पर ओपन हो रहा है, तो ये हमारा जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या बोलेंगे, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। यहाँ पर इसको रेगुलेट करता है। तो आपको ये पूरी बात समझ में आ गई। यह हो गया हमारा लिवर। और लिवर का जो बाइल जूस है, लिवर जो रहेगा इसमें क्या रहेगा, तो हमने यहां पर देखा लिवर का जो सीक्रेशन रहेगा इसको हम बाइल जूस बोलेंगे। इसको यहां पर हम समझते हैं, लिवर का जो सीक्रेशन रहेगा इसको हम बाइल जूस बोलेंगे, बाइल जूस या बाइल बोलेंगे। तो इसके कंटेंट क्या रहेंगे, इसके कंटेंट रहेंगे जैसे कि यहां पर कुछ पिगमेंट रहेंगे, इसकी वाटर भी रहेगा। इसके अलावा पिगमेंट में जैसे कि बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन एंड बिलीवर्डिन ये आपको याद रखना है, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलिरुबिन हमारा क्या होता है, तो हमारे जो भी रेड ब्लड सेल रहते हैं, रेड ब्लड सेल में आपको पता है हिम ग्रुप रहता है
और हिम ग्रुप में हमारा क्या रहता है, एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन रहता है और एक हमारा आयरन रहता है। तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन में से हमारे आयरन को निकाल दे तो ये हमारा जो बाकी का पार्ट बचेगा इसको हम बोलेंगे बिलिरुबिन। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बिलिरुबिन। ये आपको समझना है क्या होता है। तो हमारा जो इरिथ्रोसाइट्स रहता है, इरिथ्रोसाइट्स के अंदर हमारा हिम ग्रुप रहता है। हिम ग्रुप में क्या रहता है, तो हिम ग्रुप में हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन रहता है और हमारा दूसरा आयरन रहता है। तो ये आयरन इसके साथ बाइंडेड रहेगा जिसको हम बोलेंगे हिम ग्रुप। अब हमारा ये जो स्प्लीन में मैक्रोफेज के थ्रू हमारा इरिथ्रोसाइट इसका डैमेज होगा यानी कि वो फेगोसाइटाइज होगा, तब हमारा ये जो हिम ग्रुप है इसमें से हमारा आयरन निकल लेगा और जो भी बचा हुआ पार्ट हिम ग्रुप के अलावा जो भी पोरफायरिन रिंग बचा हुआ पार्ट रहेगा तो इसको हम बोलेंगे बिलिरुबिन। इसको हम बोलेंगे बिलिरुबिन। तो आपको ये याद करना है। इसके अलावा कुछ सेल्ट भी रहेंगे। सेल्ट में जैसे कि Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, ऐसे यहाँ पर सेल्ट भी रहेंगे। तो ये सारे जो कंटेंट रहेंगे ये हमारे बाइल जूस के रहेंगे। और बाइल जूस का फंक्शन क्या है, तो मेनली हमारे जो भी लिपिड रहेंगे, लिपिड के डाइजेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इंपॉर्टेंट रोल इन लिपिड डाइजेशन, या इस तरीके से हम बोलेंगे। आगे जो इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस रहेंगी इसमें हमारा ये बाइल जूस इंपॉर्टेंट चीज रहेगा। तो ये आपको पूरा लीवर समझ में आ गया।